Bright Future School of Studies. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स। आज हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट अर्थ क्रस्ट क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, रॉक्स एंड मिनरल्स। क्लियर? रॉक्स और मिनरल्स दोनों में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो मिनरल्स जो होते हैं वो भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं और रॉक्स जो होते हैं वो भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, लेकिन दोनों के सॉलिड सब्सटेंस होने के बावजूद इनमें एक डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि जो मिनरल्स होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होता है, यानी कि निश्चित होता है, फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है, जबकि रॉक्स का कोई भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। अगर हम मिनरल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो माइका, कोल, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, लाइमस्टोन एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब हम बात करते हैं कि मिनरल्स होते कितने टाइप के हैं। तो एक्चुअली मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके कंपोजिशन और उनके यूज के अकॉर्डिंग होता है। अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए मिनरल्स को तो मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट मेटेलिक मिनरल्स एंड सेकेंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके, आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हो मिनरल्स दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स भी टू टाइप्स के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। क्लियर? मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल पाई जाती है। ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल पाई जाती है वो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मोस्टली ये जो मिनरल्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल्स नहीं पाई जाती है, इट मींस ये लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब मेटेलिक मिनरल्स भी टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है फेरस और सेकेंड होता है नॉन फेरस। फेरस मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें कितनी भी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो मगर आयरन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिनमें आयरन की अवेलेबिलिटी होती है, आयरन प्रेजेंट होता है, उनको हम फेरस मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। और ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि फेरस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है और नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि मैंगनीज में आयरन की अवेलेबिलिटी होती है, आयरन प्रेजेंट होता है, क्रोमाइट में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हुए? फेरस मिनरल्स हुए। और गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनमें आयरन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये क्या हुए? नॉन फेरस मिनरल्स हुए। अब हम बात करते हैं माइनिंग की। मिनरल्स को अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ की सरफेस के अंदर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं माइनिंग। द प्रोसेस बाय विच मिनरल्स आर टेकन आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड माइनिंग। क्लियर? कि वो प्रोसेस जिसमें हम मिनरल्स को अर्थ के क्रस्ट से बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग जो होती है वो फोर टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है क्वेरिंग। क्वेरिंग वो प्रोसेस होती है जब कोई सा भी मिनरल अर्थ के सरफेस के बहुत ही पास में, करीब में पाया जाता है, तो सिंपल तरीके से उसको हम डग आउट कर लेते हैं, यानी कि खोद कर उसको बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्वेरिंग। सेकेंड जो टाइप है माइनिंग का वो है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग जब कोई भी मिनरल एक शैलो डेप्थ यानी कि उसका पर्टिकुलर एरिया कम है पर गहराई उसकी ज्यादा है, शैलो डेप्थ पर जब पाई जाती है कोई भी मिनरल्स पाए जाते हैं तो उसके ऊपर की जो सरफेस है उसको रिमूव किया जाता है। शैलो मीन्स क्या होता है? खोखला। क्लियर? तो उसके ऊपर की सरफेस को रिमूव कर दिया जाता है जिससे इजीली हम मिनरल तक पहुंच जाते हैं। और इस तरह की माइनिंग को ओपन पिट और ओपन कास्ट माइनिंग बोला जाता है। आगे बात करते हैं शाफ्ट माइनिंग की। जब मिनरल बहुत अधिक गहराई पर हो तब एक सर्कुलर शेप में एक शाफ्ट
डग की जाती है उस मिनरल तक पहुंचने के लिए। क्लियर। और इस तरह की जो माइनिंग होती है उसको शाफ्ट माइनिंग या शाफ्ट माइन बोला जाता है। और जो लास्ट टाइप है माइनिंग का वो है ड्रिलिंग। ये जो प्रोसेस है ड्रिलिंग की, ये मोस्टली यूज की जाती है मिनरल ऑयल जो होता है, यानी कि पेट्रोलियम मिनरल ऑयल को अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रिलिंग प्रोसेस यूज की जाती है। इसमें काफी गहरे वेल्स डग किए जाते हैं मशीन्स की हेल्प से, और जो क्रस्ट में जो क्रूड ऑयल अवेलेबल होता है, जो पेट्रोलियम अवेलेबल होता है, वो उसको अर्थ के ऊपर लाया जाता है। हम बात कर रहे थे मेटेलिक मिनरल्स की, और मेटेलिक मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस मेटेलिक मिनरल का एक एग्जांपल ले लेते हैं और वो है आयरन ओर। आयरन ओर इंडिया में ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटका में पाया जाता है। अगर वर्ल्ड स्टेज की बात की जाए तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, और जो अदर प्रोड्यूसर्स है आयरन ओर के उसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, रशिया एंड यूक्रेन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल का। जी हाँ, गोल्ड। गोल्ड इंडिया में कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में पाया जाता है। इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड माइन है कोलार गोल्ड फील्ड्स और एंड हुट्टी गोल्ड माइंस, ये दोनों ही कर्नाटका में है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड माइनिंग सेंटर है इंडिया के। अगर हम वर्ल्ड स्टेज की बात करें तो एट प्रेजेंट जो मेन गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, द यूएसए, कनाडा एंड साउथ। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल प्रेजेंस नहीं होती है, उन मिनरल्स को हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। For example, limestone, mica, coal, petroleum. These are the non-metallic minerals. Clear? सबसे पहले हम बात करते हैं कोल। कोल एक मिनरल फ्यूल है और एट प्रेजेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। कोल की कई सारी वेराइटीज पाई जाती है वर्ल्ड में, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। क्लियर? कोल का ज्यादातर यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है, जिसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, और ऐसे प्लांट्स को थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है। इंडिया की भी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में से मोर देन 50% थर्मल पावर प्लांट्स में जनरेट होती है, और इन थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। एट प्रेजेंट इंडिया में छत्तीसगढ़ कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, लेट्स मूव अहेड टू आवर लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण यानी कि किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से रखना फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ताकि आपके पास भी उनकी एडिक्वेट अवेलेबिलिटी हो और फ्यूचर जनरेशन के पास भी उसकी अवेलेबिलिटी हो, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। क्लियर? तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मिनरल्स आर इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर मिनरल्स लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर हम ज्यादा इनको यूज करेंगे, ज्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये कभी खत्म ना हो, इसलिए इनका कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं मिनरल्स का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस हमारी कंट्री के पास अवेलेबल है उनका हम एफिशिएंट तरीके से यूज करें। एफिशिएंट तरीके से यूज करना इट मींस विदाउट वेस्टिंग इट, बिल्कुल भी रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करना। क्लियर? जो हमारी टेक्निक्स है मिनरल एक्सट्रैक्शन की और मिनरल प्योरिफिकेशन की, उन टेक्निक्स को हम इंप्रूव करें। जो रिसोर्सेस हमारे उनको हम रिसाइकल करें, यानी कि उनका बार बार यूज करें। माइंस को कोलैप्स होने से हम बचाएं,
जो खदानें गिर जाती है, ढह जाती है, उनको हम कोलैप्स होने से बचाएं। यूज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस, और अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस का हम यूज करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड फॉर क्वेश्चन आंसर्स look in the PDF which is attached below. Thank you very much.